हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेलकम टू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन एंड अल्ट्स कॉइन का। साथ ही यहाँ पे देखेंगे ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ को भी। तो वीडियो में शुरू से बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो ये वाले चार्ट्स थोड़े पुराने हो गए, तो मैं सोचा इनको थोड़ा सा रिनोवेट कर दें। ईयरली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग एंड ऑलमोस्ट अब हमें वीकली क्लोजिंग भी यहाँ पे देखने को मिल गई है सारे चार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट कह सकते हैं 12 मंथ की क्लोजिंग से। तो अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग को यहाँ पे इंपॉर्टेंस करें और सारी ड्राइंग को रिमूव कर दें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार की जो कैंडल है वो कुछ ज़्यादा ही बियरिश है। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ है, उसके पिछला इसमें डेटा नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो ये कैंडल हमें बियरिश इनगल्फिंग का इंडिकेशन दे रही है, जिसमें प्रॉबिलिटी बन सकती है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ और करेक्शन इन माइट भी यहाँ पे ले लें। हालांकि बहुत सारे सिम्टम्स तो ऐसे मिल रहे हैं कि जिसमें इसका करेक्शन ना ही हो, ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पर। और हो सकता है कि क्योंकि हर बार जनवरी जब भी आता है आफ्टर एक बियर साइकिल या एक साल के बाद, तो वहाँ से हमने बुलिश मार्केट को देखा है। बट अगर नॉर्मली आप चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं। मंथली क्लोजिंग की बात करते हैं तो मंथली क्लोजिंग भी इतनी कुछ खास नहीं हुई है। अभी तक मार्केट का जो प्रीवियस लो है 15,370 का, वो स्टिल यहाँ पे इंटैक्ट है, इसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं करा है। और ये एक इनडिसीजन कैंडल है, तो अब जो भी इस मंथ होगा वो हमारे डिसीजन पॉइंट होगा कि मंथ वाइज यहाँ पे बिटकॉइन में क्या होने वाला है। वहीं पर अगर वीकली वाइज बात करते हैं तो वीकली कैंडल भी कुछ ज़्यादा खास क्लोज नहीं हुई है। पिछली कैंडल के अंदर ही एक पूरी कैंडल है, तो स्टिल मार्केट एक साइडवेज जोन के अंदर है। और यहाँ पर जो कैंडल थी ये ना तो बुलिश है ना बेयरिश है, ये भी एक इनडिसाइसिव कैंडल थी। और पिछले महीने की जो हमारी कैंडल है वो भी लगभग थोड़ी सी बेयरिश क्लोज हुई है। तो यहाँ पर इसको इसने इनगल्फ जरूर किया है, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ सिम्टम्स यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। डेली वाइज अगर हम लोग बिटकॉइन में बात करें तो चेंजेस बहुत माइन्यूट से हैं। आप देख सकते हैं कि लास्ट में थोड़ी सी मार्केट ने रिकवरी यहाँ पे दी थी, देन हल्का सा करेक्शन, वापस मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अपना जो रेजिस्टेंस जोन है मार्केट इसको टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। अभी के तौर पर भी अगर हम लोग बात करते हैं मार्केट के अंदर, तो आप ये चीज़ बिल्कुल मान के चल सकते हैं कि ये वाला जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ये आपके लिए बुल रन के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। तो हम इसको एक ऑरेंज कलर से मार्क कर देते हैं एंड बोल्ड लाइन के अंदर थोड़ा सा। तो ये वाला लेवल आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर ही अभी फिलहाल में कह सकते हैं कि जो बुल मार्केट है स्टार्ट हो सकता है। इससे पहले मार्केट कुछ भी फंक्शन अपना कर सकता है, जैसे कि मार्केट अगर यहाँ से रिकवरी लेता भी है फॉर एग्जांपल, तो मार्केट का जो पिछला हाई है या रेजिस्टेंस है यहाँ तक मार्केट आ सकता है। इस वाले लेवल को हम थोड़ा सा इंडिकेट कर सकते हैं, और यहाँ से फिर मार्केट हो सकता है कि पंप कर जाए या फिर डंप कर जाए। ये टोटली डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट पर रेजिस्टेंस किस तरह से एक्ट वहाँ पे करने वाला है। तो बिटकॉइन के अंदर अभी के तौर पे बात करें तो अभी हम कह सकते हैं कि अभी कोई ऐसा खास ट्रेड जोन नहीं बन रहा है जिसको कि अभी हम प्लान आउट कर सकें। और अभी भी अगर आप बिटकॉइन के अंदर कुछ भी चीज़ों को देख रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो लगभग आप इस वाले बेस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट यहाँ पर एकदम आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी कि मार्केट क्या करने वाला है, किस तरीके से मोमेंटम देगा। बट इन अ शॉर्ट टर्म मार्केट में हम एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब तक बिटकॉइन का मार्केट 15,400 से 15,800 के लेवल के ऊपर स्टडी है, तब तक मार्केट में थोड़ा बहुत पंप आ सकता है। और आने वाले दिनों में ये जो एक लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक बिटकॉइन अपने आप को टेस्ट कर सकता है। तो इसको हम लोग एक रेड कलर के अंदर मार्क कर देते हैं, और नीचे वाले जोन को हम लोग अभी येलो कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता रहे कि ये जोन के टूटने के चांसेस भी अभी यहाँ पे बने हुए हैं। और इस जोन से अगर कोई लॉन्ग पोजिशन लेता है तो उसके लिए जो रिस्क होगा वो लगभग 4 से 5% के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। तो इन शॉर्ट टर्म मार्केट बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकता है। वहीं पर अगर हम लोग 4 आवर्ली बात करते हैं तो चार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिल रहे हैं। स्टिल मार्केट के अंदर आप अगर चीज़ों को देखेंगे तो मार्केट इसी एक साइडवेज जोन के अंदर पूरा मोमेंटम दे रहा है। और ये वाला साइडवेज जोन में एक वाइट कलर से मार्क कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझ आएगा कि ये वाले जोन में जब तक बिटकॉइन है ये एक साइडवेज जोन रहने वाला है, जिसमें आप रेजिस्टेंस से शॉर्ट और सपोर्ट से आप लॉन्ग की पोजीशंस को ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ये वाला जोन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मतलब आप कह सकते हैं कि 4 आवर डेली मंथली अभी सारे ही एक साइडवेज जोन के अंदर चले गए, जिसकी वजह से आपको एक क्लियर कट डिसीजन या फिर एक इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि बिटकॉइन यहाँ से कहाँ ब्रेक करने वाला है। इवन दैट अगर आप पीछे से यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन को भी इंडिकेट करते हैं, जैसे कि हम इस वाली ट्रेंड लाइन की बात करते हैं जो मैं डॉटेड फॉर्म में यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो इस वाली लाइन के अंदर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि मार्केट जो है अभी इस लाइन को अगर टेस्ट भी करता है, जो हमारा एक स्मॉल रेजिस्टेंस है, तो भी मार्केट के अंदर कह सकते हैं कि इनडिसीजन रहने वाला है। और मार्केट अगर शॉर्ट टर्म में इसको ब्रेक भी कर देता है तो भी आपको 21,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, और जब भी मार्केट 15,400 को ब्रीच करता है
तो हमारे पास जो टारगेट्स होंगे नीचे वो लगभग 10,000 से लेकर 12,000 की रेंज के बीच में यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यह है पूरा की पूरा बिटकॉइन जो कि इस टाइम पे इसी तरह भी मोमेंटम यहाँ पे दे रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों में शायद हमें थोड़ा डेटा और क्लियर देखने को मिलेगा, जिससे कि हम एंट्रीज और एग्जिट को और परफेक्टली यहाँ पे मैच यहाँ पे कर पाएंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके से डिटेल एनालिसिस सीखना चाहते हैं कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस होता है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे मनी मैनेजमेंट करना है एंड सारी चीज़ों को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके ऊपर चल रहा है यहाँ पे 23% का डिस्काउंट। 9 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, आप इससे पहले अवेल कर सकते हैं। डायरेक्टली गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और वहाँ से आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड सेशंस दोनों ही यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं या फिर नॉर्मली टेक्स्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। वीडियो कॉल आप तब करिए जब आपको एकदम इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाँ मैं G9 हूँ या नहीं हूँ, या आप पेमेंट कर रहे हैं उससे पहले। और बाकी काम के लिए आप डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए वापस आते हैं बिटकॉइन के चार्ट पर। मैंने आपको बता दिया है कि आपको ये वाली लाइन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं आफ्टर ब्रेक बुल रन स्टार्ट। तो इस लाइन को चेंज करा जा सकता है और ये लाइन आपकी तभी चेंज होगी जब हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर कुछ हमें चेंजेस देखने को मिले। तो अगर प्राइस इससे और ज़्यादा नीचे आता है तो माइट भी हो सकता है लाइन थोड़ी सी और नीचे आ जाए, तो आने वाले टाइम के अंदर इसको भी मैं अपडेट यहाँ पे कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के ही CME चार्ट के बारे में। इसमें मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मार्केट आप जैसा वहाँ पे देख रहे हैं ऑलमोस्ट वैसा है। इसमें कोई दूसरी गैप हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो मैं इसमें सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। और अगर आप बिटकॉइन के चार्ट में बस ये वाली लाइन को भी देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो बिटकॉइन एक बियर फ्लैग बना चुका है, जो कि ऑलरेडी नीचे की तरफ डंप कर गया है। तो अगर हम लोग इसको कंसिडर भी करें एज अ राइजिंग चैनल या बियरिश फ्लैग, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चांसेस ये बन सकते हैं कि जो बिटकॉइन है वो आपको इतनी पूरी की पूरी लेंथ वाइज एक डंप दे सकता है, जो मार्केट के अंदर माइट भी हो सकता है 11,700 तक हमें देखने को मिले। अब इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी के तौर पे तो कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। बिटकॉइन के साथ अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की ही डोमिनेंस के बारे में, तो डोमिनेंस जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डेटास लगाया था उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास आई है। और क्योंकि आज यहाँ पे डोमिनेंस में हमें गिरावट देखने को मिली है, तो अल्ट्स के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी। फिलहाल में मैं सारी के सारी ड्राइंग्स हटा रहा हूँ, जिससे कि हम लोगों को एकदम फ्रेश ड्राइंग करने को वापस सारी चीज़ें मिल जाए। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, वो ये भी कि यहाँ पर है ना प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है इस पूरे जोन के अंदर, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये बुल फ्लैग की तरह भी पंप कर सकता है। तो जब तक आपकी डोमिनेंस एटलीस्ट यहाँ पे 41.41 के नीचे ड्रॉप नहीं करती, यानी कि ये वाला जो जोन है जिसको कि मैं डॉटेड लाइन से ही मार्क कर देता हूँ और इसको हम वाइट कलर कर लेते हैं, तो इस जोन के नीचे अब तक ड्रॉप नहीं करती, चांसेस होंगे कि डोमिनेंस यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है, जो अल्ट्स को थोड़ा बहुत गिरा सकती है। और आने वाले दिनों में मार्केट अगर अपने इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करता है, तो जो इसका दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे बचेगा लगभग आप कह सकते हो 44.50 के आसपास, वहाँ तक फिर ये डोमिनेंस हिट कर सकती है। तो ये दो लेवल्स के ऊपर आप अभी फोकस करके चल सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अल्टकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। अल्टकॉइन की डोमिनेंस स्टिल अच्छी तरीके से नीचे गिरी है, थोड़ी सी आज यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ी, लेकिन इसमें कोई पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। इसकी भी मैं ड्राइंग्स को पूरी तरीके से रिमूव कर रहा हूँ। और हम लोगों ने जो लास्ट टाइम भी लेवल्स को लगाया था वो था यही सपोर्ट जोन, जो कि आप नीचे की तरफ देख पाएंगे 8% के आसपास है। और करंट भी अगर हम लोग प्राइसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से मार्क कर सकते हैं, ये वाली एक पूरी की पूरी लाइन में, जिसमें आप ये देखेंगे तो शोल्डर, ये वाला हेड और ये वाला शोल्डर, और ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद में ब्रेकडाउन नीचे कराएं। तो अब यहाँ पे दो चांसेस बन सकते हैं कि अल्ट्सकॉइन अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा बेनिफिट देना चाहते हैं, क्योंकि डोमिनेंस यहाँ पे थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है, तो ये डोमिनेंस इन अ शॉर्ट टर्म इस वाले रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आ सकती है 10.7 टू 10.8, और उसके बाद मार्केट इस यहाँ से मोमेंटम डाउन तरफ यहाँ पे दे सकता है। तो एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरीके से हो सकती है कि मार्केट शायद इस तरीके से कोई मोमेंटम दे और फिर हम लोगों को डोमिनेंस के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि अगर इसको वापस से अपने बुल साइकिल को कंटिन्यू करना है तो एटलीस्ट 11.30 को ब्रेक करना एसेंशियल यहाँ पे बन जाता है। इथेरियम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसके भी चार्ट को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं पूरी तरीके से। तो करेंटली अगर मैं आपको वापस स्टार्ट करता हूँ मंथली चार्ट से, तो जैसे हमने बिटकॉइन में देखा इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ी सी गिरावट मंथ के अंदर रही है। वहीं पर अगर वीकली के हिसाब से बात करें तो वीकली क्लोजिंग तो बिल्कुल साइडवेज गई है, जो कि आप इस कैंडल के इनसाइड यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम डेली कैंडल के हिसाब से भी बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म का यहाँ पे बाउंस आ रहा है, जो कि एक डंप के बाद से आया हुआ है। तो जैसे बिटकॉइन में हमने एक्सपेक्टेशन करी है कि माइट भी ये हो सकता है कि प्राइस अगर थोड़ा पंप करे
तो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जाए, जहाँ पे इथेरियम पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1322 से लेके 1360। तो अगर प्राइस यहाँ पे जाता है तो इसके बाद डिसाइड होगा कि इथेरियम इस पॉइंट पे क्या यहाँ पे करने वाला है। क्या इथेरियम इसको यहाँ से ब्रेक करके ऊपर ले जाएगा या नीचे की तरफ जाता है, वो हम इस लेवल के बाद या फिर इस लेवल के आसपास हमें डिसाइड करने को मिल सकता है। और इसी के तौर पर अगर बात करें तो इथेरियम कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक डाउन चैनल इसने फॉर्म किया हुआ है। तो डाउन चैनल इसको ब्रेक अगर अच्छे से कर पाएगा तो ही आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है $2000 तक, नहीं तो यहाँ से प्राइजेस के अंदर रिजेक्शन देखने को भी मिल सकते हैं। और ये अगर आप ध्यान से देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्म है इस पॉइंट पे। तो असेंडिंग ट्रायंगल अगर यहाँ पे फॉर्म होता है, पर ये बियरिश वाला असेंडिंग ट्रायंगल है, तो प्राइसेस अगर इसके लोएस्ट पॉइंट यानी कि 1150 के नीचे जाती हैं तो वहाँ से फिर करेक्शन की उम्मीद भी हम ज़्यादा रख सकते हैं इथेरियम टोकन के अंदर। यहीं पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के CME चार्ट, तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। यहाँ पे भी आप सिमिलर तरीके की एक लाइन को लगा सकते हो। और प्राइसेस के लिए जो बॉटम रेंजेस है अगर वो आप देखने की कोशिश करो तो वो है लगभग 996 से 1020 के बीच में, जो कि इस पॉइंट पे आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि लाइटकॉइन पे आप थोड़ा ध्यान देके चल सकते हो। लाइटकॉइन जो हमारे सेंटर पोजीशन है उससे डेफिनेटली यहाँ पे बाउंस बैक कर चुका है। और लाइटकॉइन पे हम क्यों ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इस साल शायद इसकी हाल्विंग है, तो अगर आप सर्च करना चाहो तो इसको करके देख सकते हैं। और इसी के तौर पर देखें तो लाइटकॉइन का जो प्रीवियस लेवल था ये इसने थोड़ा सा ब्रेक किया है, जिसकी वजह से हम थोड़े बहुत बुलिश यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी इसके अंदर एंट्री करने का सेंस नहीं बनेगा। अगर आपको कोई दोबारा ऑप्शन मिलता है देन आप ट्राई कर सकते हो इसी लेवल तक, जो कि 81 के आसपास होगा। लेकिन अगर आपको एक अच्छी एंट्री चाहिए, थोड़ा आप लगभग 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए होल्ड करने की प्लान करोगे तो लगभग $80 के ऊपर करो, वो ज़्यादा बेटर एरिया यहाँ पे रहने वाला है। बाकी अगर हम लोग पिछले डेटा से कंपेयर करें तो लाइटकॉइन में बस आप इस ब्रेक को ही देख सकते हैं, जहाँ पे कि मार्केट ने ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया है। ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद से मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट ले चुका है इस वाले पॉइंट के ऊपर, लगभग यहाँ से जहाँ से मार्केट ऑलरेडी बाउंस किया है। या फिर अगर आप इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू ही देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर प्राइस अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, तो हमें या तो इसके ऊपर या इस लेवल के ऊपर सपोर्टिव जोन बनाना होगा लाइटकॉइन को, तभी हम इसको फिर दोबारा बाय के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो बाइनेंस कॉइन में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मार्केट में बिल्कुल पॉसिबल है कि ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेक करे फिर नीचे की तरफ जाए, तो इसको भी फिलहाल में रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से साइडवेज मार्केट है। तो इसमें हमें एक डिसीजन पॉइंट लेने के लिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है, बट स्टिल बाइनेंस कॉइन के अंदर आपको एक हैवी रेजिस्टेंस देखने को मिल ही रहा है जो अराउंड इस जोन के आसपास है 254 से 260। तो यहाँ से देखते हैं कि हमें क्या एक रिएक्शन देखने को बाइनेंस कॉइन में मिल पाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं XRP के बारे में। तो XRP थोड़ा सा है ना यहाँ पे लोगों को लिक्विडेट करके गया है, अच्छा खासा शॉर्ट हुआ था, जो हमने पहले भी बात करी थी कि मार्केट अगर लाइन तोड़ेगा तो नीचे जा सकता है। लेकिन ये विक्स कभी भी काम नहीं करती हैं, हमें बॉडी की क्लोजिंग चाहिए होती है। तो यहाँ पर ये फेक आउट हुआ है। और अभी अगर मैं इसके सारी ड्राइंग्स हटा के सीधे बात करें तो ये वीक अगर इसी तरह आज डेली में क्लोज होती है तो लाइटकॉइन के लिए थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, जहाँ पे कि लाइटकॉइन वापस से ऊपर 0.442 को टेस्ट करने के लिए आ जाए। तो इसकी क्लोजिंग कल सुबह 5:30 बजे होगी इंडिया के अकॉर्डिंग, तब हम इस चीज़ को यहाँ पे ढंग से डिटेल में देख पाएंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट में हमारा टारगेट लगभग 3.4 के आसपास है। थोड़ा प्राइसेस ने अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो प्राइसेस पंप हो सकते हैं उसमें लगभग जो प्राइजेस है वो आ सकते हैं 5.3 5.4 के आसपास। तो अगर आपके प्राइजेस इतना मोमेंटम देते हैं देन फिर हम लोग शॉर्ट के बारे में यहाँ कहीं से प्लान आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं। और इन अ वेरी शॉर्ट टर्म अगर बात करें तो एक ब्रॉडगेज पैटर्न या फिर कह सकते हैं कि आपको फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न मिल रहा है, जिसका ब्रेकआउट अगर होता है तो शॉर्ट टर्म में ये गैप फिल करी जा सकती है डॉट के अंदर। बट डॉट के लिए जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है अभी भी वो आसपास नीचे ही है, जो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं 3.5 के आसपास। तो वहाँ पे देखते हैं कि क्या प्ले आउट सिचुएशन होती है या फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके फेक आउट करके फिर ड्रॉप करता है, या फिर मार्केट ऐसे कंटिन्यू अपसाइड जाएगा, वो आने वाले कुछ दिन में ही यहाँ पे क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। नियो भी ऑलरेडी अपने ट्रायंगल को नीचे ब्रेक कर चुका है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम सिंपल सा बस ये चीज़ देख सकते हैं कि नियो ने कहीं ना कहीं राइजिंग वेज को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। और यहाँ पर अगर इस पोजीशन की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो टारगेट था वो लगभग है 4.46, जिसमें प्राइजेस नीचे की तरफ आए हैं। थोड़ा ऊपर आते हैं तो प्राइजेस जो है वो रेजिस्टेंस के आसपास होंगे। तो लगभग यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 6.7 से लेकर अराउंड 6.8 के आसपास होगा, जिस पर टकरा के अगर मार्केट ड्रॉप करता है या कुछ भी होता है तो हम वहाँ पे एक नई पोजीशंस शॉर्ट की ले सकते हैं। इवन दैट यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस है, आपको टॉप में ही देखने को मिल जाएगा, ये वाला एक चैनल का फॉर्म है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ स्पाइक्स अगर मारता है तो सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आपको
इस वाले लेवल पे देखने को मार्केट का मिलेगा, जो लगभग 7.3 से 7.6 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। तो ये 2 लेवल्स पे आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। कार्डेनो की बात करें तो कार्डेनो ऑलरेडी यहाँ पे नीचे की तरफ आता जा रहा है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ से ऑलरेडी प्राइजेस किस तरीके से गिरे हैं लास्ट टाइम से। हमारे लिए 0.14 के आसपास का लेवल है, अभी भी हम उस लेवल को थोड़ा देखते हुए चल रहे हैं जब तक मार्केट बियरिश रहेगा। इसमें भी लगभग नियो जैसा ही सिमिलर पैटर्न बना हुआ है, जहाँ पे आपको नीचे की तरफ ब्रॉड गेज कह सकते हैं जो वेजेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अप साइड में बात करें तो जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास इस जोन के आसपास है। यहाँ पर आप इस पूरे जोन को मार्कआउट कर सकते हो, तो लगभग 0.3233 के आसपास है। तो प्राइसेस अगर इंक्रीज होते तो माइट भी यहाँ तक प्राइसेस में हमें उछाल देखने को मिल सकता है। नीचे बात करें तो चेन लिंक ऑलमोस्ट नीचे की तरफ आ गया है, अपसाइड में तो नहीं किया था। ये वाला लास्ट टाइम पैटर्न हमारा फेल हो चुका था, स्टॉप हिट कर चुका है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं और यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन को भी मैप करें तो ये स्ट्रेट लाइन $5.3 है, जिसके नीचे अगर प्राइसेस जाते हैं तो हमें करेक्शन और ज़्यादा कंटिन्यू होता हुआ मिल सकता है। मैटिक की बात करें तो मैटिक में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये वाला जोन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे प्राइसेस में पंप या फिर डंप होता है तो भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि ये प्राइसेस पे बहुत बार प्राइस होल्ड कर चुका है, तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अगर हम लोग स्टिल कह सकते हैं कि बियरिश ट्रेंड की तरफ चल रहे हैं तो चांसेस थोड़े कम है, लेकिन फिर भी अगर आप अप ट्रेंड देखें तो यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस है इस अप ट्रेंड में वो लगभग 0.9496 के बाद है। और इसके अलावा तो प्राइसेस अभी स्टिल नीचे की तरफ हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो प्राइसेस अगर 0.68 को ब्रेक करते हैं तो प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ डंप कर सकता है अराउंड 0.43 से 46 के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग माना के बारे में, जो कि है डिसेंट्रलाइज लैंड, और इसका ऑलरेडी टेस्ट होकर प्राइसेस डिप कर चुके हैं एंड अभी करेंटली के हिसाब से भी प्राइसेस डिप ही कर रहे हैं एंड स्टिल ये रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करेगा। तो हम इसी रेजिस्टेंस को स्टिल यहाँ पे लगा के चलने वाले हैं, जो 0.33 से 35 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। तो अभी भी हम यही लुकआउट कर रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं माना के अंदर वो थोड़े सा डिप करें और लगभग 0.18 के आसपास तक हम मैक्स टू मैक्स शायद हमें डिप देखने को मिल सकता है। अगर इन फ्यूचर कोई भी चेंजेस होने होंगे तो वो हम लोगों को पता पड़ेंगे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद। और इस वाली ट्रेंड लाइन को देखो आप अभी ब्रेकआउट भी समझ सकते हो, बट ये एकदम प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको फॉलिंग वेज की तरह डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हो। तो ना शॉर्ट टर्म हो सकता है प्राइजेस में कोई उछाल आए, लेकिन अगर ये आता भी है तो ये सेकंड रेजिस्टेंस लेवल भी हमारे पास अवेलेबल होगा, जिससे कि अगर प्राइस में थोड़ा बहुत पंप आता है तो हम 0.42 के आसपास तक मैक्स टू मैक्स यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सेंट के बारे में। सेंट ऑलमोस्ट हमारे एरिया को हिट करने आ रहा है 0.36। यहाँ पर आप देखोगे तो हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था शॉर्ट टाइम फ्रेम में, बट यहाँ पे अगर बिग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा सा ऊपर है, जो कि अराउंड 0.45 से 46 के आसपास है। तो इस लेवल को आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। और करंट सपोर्ट जो अभी हमें मिल सकता है वो 1.36 के आसपास ही, तो यहीं पे हम देखते हैं कि क्या जो सेंट टोकन है वो यहाँ से रिवर्सल ले पाता है। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे टोकन जो कि हमने कवर करें हैं, और इसी के साथ सेंट टोकन में भी एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई है। तो इन फ्यूचर अगर मार्केट यहाँ से पंप करता है, इस लेवल को ब्रेक करे, तो इस लाइन तक फिर टेस्ट कर सकता है, जो कि 0.63 का एरिया है, और फिर वहाँ से प्राइस पंप करता है, डंप करता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को वहाँ से देखनी होंगी। तो ये थे दोस्तों सारे टोकन जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है डॉगी कॉइन की तरफ से। डॉगी कॉइन के डेवलपर्स के लिए यहाँ पे एक नया फंड अलोकेट किया गया है, जिसके अंदर 5 मिलियन डॉगी कॉइन्स को लगभग दिया जाएगा, जो कि आज की वैल्यू के हिसाब से बनते हैं $360,000। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये मल्टी सिग्नेचर वॉलेट मैनेज करने वाला है, तो ये उन्हीं को दिया जाएगा जो कहीं ना कहीं डॉगी कॉइन के फाउंडेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, ताकि डॉगी कॉइन को एक बेटर प्लेस यहाँ पे बनाया जा सके एज अ डेवलपमेंट वाइज, और डॉगी कॉइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर और ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे हो सके। अगली दोस्तों खबर आ रही है सुशी स्वैप के सीईओ की तरफ से, जिन्होंने एक नया टोकनॉमिक्स यहाँ पे प्रेजेंट करने का बोला है, जिसमें कि ये लिक्विडिटी, डिसेंट्रलाइजेशन सभी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो सुशी स्वैप है उसका जो टोकनॉमिक्स है उसको रीडिज़ाइन हमें यहाँ पे करना चाहिए, जिसमें कि टाइम लॉक टायर्स होंगे, जिसमें आपके जो भी एमिशन बेस्ड के रिवॉर्ड्स आने वाले हैं, टोकन बर्न मैकेनिज्म होगा, न्यू टोकन होगा, ताकि उसमें बूस्ट की जा सके लिक्विडिटी को, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स को, और साथ में जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होंगे उनसे 0.05% यहाँ पे स्वैपिंग फीस का जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पे जनरेट किया जाएगा, जो कि अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो सुशी स्वैप कहीं ना कहीं वापस से खड़ा हो सकता है। जो भी हम लोगों ने इसमें डिप देखे, हो सकता है कि मार्केट में इस बार अच्छे से परफॉर्म कर जाए। अब देखते हैं कि कब तक प्रपोजल यहाँ पे एक्सेप्ट हो पाता है। अगली दोस्तों खबर आ रही है ब्लैक रॉक की तरफ से। ब्लैक रॉक ने यहाँ पे बताया कि जो बिटकॉइन माइनिंग कोर कंपनी है, जो कि बिटकॉइन की माइनिंग करती थी, उनको ये यहाँ पे देने वाले हैं 17 मिलियन का लोन। हालांकि ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट पहले से इसमें है, जहाँ पे कि ये इसके 37.9 के आसपास कह सकते हैं कि प्रीवियसली इन्होंने ऑलरेडी इसके अंदर शेयर होल्डिंग यहाँ पे बना रखी है। और क्योंकि ये कंपनी यहाँ पे बैंक करप्ट हो गई थी, एक तरीके से इनके पास अब पैसा नहीं था कि माइनिंग को और कंटिन्यू कर पाए, तो चैप्टर 11 इन्होंने फाइल किया था। तो अभी 17 मिलियन का इनको हेल्प मिलेगा, जो कि 75 मिलियन के कन्वर्टेबल नोट्स के अंदर ही यहाँ पे आने वाला है।
जैसे कि बिटकॉइन की माइनिंग को ठीक ठाक बूस्ट वापस मिल जाएगा और जो कंपनी थी एटलीस्ट वो स्टैंड करके बियर मार्केट में सर्वाइव यहाँ पे कर पाएगी। अगली दोस्तों खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है एफटीएक्स की तरफ से। जी हाँ, एफटीएक्स की तरफ से कुछ अच्छी खबर आ सकती है। वो भी हमने देखा कि बैंक करप्ट होने के बाद से एफटीएक्स में जो जापान का एफटीएक्स है वो अब यहाँ पे विड्रॉल्स अपने स्टार्ट करने वाला है, जो कि मिड फरवरी से हो सकते हैं। तो चलो, जो भी लोग जापान में रहते हैं जिनका एफटीएक्स पे अकाउंट था, कम से कम उनको तो पैसा वापस मिल जाएगा। हम लोगों का पता नहीं यार कब यहाँ पे फिर आने वाला है। अगली दोस्तों खबर आ रही है इटली की तरफ से या इटालियन पार्लियामेंट की तरफ से, जो कि 26% कैपिटल गेन टैक्स लगाने वाले हैं क्रिप्टो के ऊपर। इंडिया से फिर भी 4% कम है। और सबसे अच्छी बात है कि ये लगेगा 2023, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ये लगेगा 2000 यूरो से ऊपर या उसकी ट्रेडिंग के यहाँ पर, तो ये लगने वाला उससे नीचे नहीं लगेगा। प्लस यहाँ पे लॉस को सेटल करने का भी फीचर है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमको नहीं दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा ठीक है 26%, बट ठीक है थोड़ा ज़्यादा है, पर कम से कम एटलीस्ट लॉस तो सेटल हो रहा है। यहाँ तो वो भी नहीं है और 1 रुपये से ही 30% हम लोगों को देना पड़ रहा है इंडिया में। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से, जिनका कहना है कि यस मैं यहाँ पे बिटकॉइन को बाय कर रहा हूँ। और उसका रीज़न है कि जो एसईसी है वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में क्रिप्टो टोकन्स को ख़त्म यहाँ पे कर सकती है या फिर क्रश यहाँ पे कर सकती है। तो इन्होंने एक ट्वीट में बताया कि क्या ये बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बोले यस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बिटकॉइन ऐसा कमोडिटी है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है और बाकी के जो टोकन्स हैं वो एसएससी के रेगुलेशन में आएंगे। तो आई एम बाइंग ओनली बिटकॉइन। तो आप कौन से टोकन बाइंग कर रहे हैं डेफिनेटली बताना। बिटकॉइन का पोर्शन हमेशा अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा रखना, बाकी एल्ट्स कॉइन तो यहाँ पे चलते रहेंगे। आई होप दोस्तों आप सभी को आप पे पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो का पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से पे अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।